आज हम लोग देखेंगे यात्रा साहित्य के बारे में। तो जीवनी विधा भी हम लोग पूरा कंप्लीट कर लिए हैं और आत्मकथा भी पूरा कंप्लीट हो गया है। अब कथेतर गद्य में अब यात्रा साहित्य है, इसको देखा जाएगा। तो यात्रा साहित्य है, इसको इसकी शुरुआत कब से मानी जाती है? तो यात्रा वृत्तांत लिखने की परंपरा का सूत्रपात भारतेंदु से माना जाता है। तो भारतेंदु जी से माना जाता है कि यही सबसे पहले यात्रा वृत्तांत हिंदी साहित्य में लिखे। तो भारतेंदु ने सरयू पार की यात्रा, ये ध्यान देना है, इनकी रचनाएं हैं। सरयू पार की यात्रा किए, फिर मेहंदावल की यात्रा, फिर लखनऊ की यात्रा, एक वैद्यनाथ की यात्रा है, उसको ध्यान देना है कि वो निबंध है, कन्फ्यूजन हो जाता है उसमें। तो वैद्यनाथ की यात्रा है लेकिन वो भारतेंदु जी का निबंध है। आदि शीर्षकों से यात्रा वृत्तांतों की रचना की है। हिंदी में लिखे प्रमुख यात्रा वृत्तांत निम्नलिखित है। अब यात्रा वृत्तांत हिंदी में कौन कौन से उनको देखा जाएगा। लेखक और यात्रा वृत्तांत, तो ये भी इनमें से बहुत पूछता है यात्रा वृत्तांत से भी। ठीक, तो अब इस ध्यान दिया जाएगा। दामोदर शास्त्री, ये लिखे मेरी पूर्व दिग यात्रा, 1885 ईस्वी में लिखे मेरी पूर्व दिग यात्रा। उसके बाद देवी प्रसाद खत्री हैं, ये लिखे रामेश्वर यात्रा 1883 ईस्वी में। फिर बद्रिकाश्रम यात्रा 1902 में। देव तो कौन कौन लिखे रामेश्वर यात्रा और बद्रिकाश्रम यात्रा? देवी प्रसाद खत्री। फिर श्री प्रसाद गुप्त का पृथ्वी प्रदक्षिणा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको तो एकदम याद ही रहना चाहिए कि श्री प्रसाद गुप्त का जो है पृथ्वी प्रदक्षिणा 1914 ईस्वी यात्रा वृत्तांत है, एकदम याद रहना चाहिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। अब देखा जाए आगे। अब है स्वामी सत्यदेव परिव्राजक। ठीक, तो ये लिखे मेरी कैलाश यात्रा। कैलाश यात्रा कौन करता है? तो सत्यदेव परिव्राजक करते हैं। फिर मेरी जर्मन यात्रा, तो जर्मन यात्रा है इनकी। तो ऐसे ही करके यात्रा में ज़्यादातर यात्रा लगा रहता है। ठीक, तो अब ध्यान देना है क्या, किसी प्रसाद गुप्त का हो ही गया है, स्वामी सत्यदेव परिव्राजक हो गए। अब महेश प्रसाद का देखना है मेरी ईरान यात्रा। ये लोग उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जो लोग इम्पोर्टेंट रहेंगे उनको बता दिया जाएगा कि इसका एकदम इनका रचना एकदम याद ही कर लेना है, छोड़ना नहीं है। तो मेरी ईरान यात्रा। अब देखिए कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर हैं, ये एकदम एकदम जो कहा जाता है वो इम्पोर्टेंट है। हमारी जापान यात्रा, तो हमारी जापान यात्रा नाम से कौन लिखा? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। ठीक, प्रभाकर माचवे से अलग हैं, ध्यान देना है, एक प्रभाकर माचवे हैं, एक कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर हैं। अब इनकी है हमारी जापान यात्रा। अब देखिए राम नारायण मिश्र, ये लिखिए यूरोप में 6 मास। यूरोप में 6 मास कौन रहा? राम नारायण मिश्र है। अब देखिए राहुल संकीर्तन, ये हिंदी के सबसे बड़े घुमक्कड़ यही हैं हिंदी साहित्य के। सबसे ज़्यादा यात्रा साहित्य कौन लिखा है? तो राहुल संकीर्तन जी लिखे हैं। तो ये लिखे मेरी तिब्बत यात्रा। मेरी तिब्बत यात्रा कौन लिखा है? राहुल संकीर्तन जी। मेरी लद्दाख यात्रा, किन्नर देश में घुमक्कड़ शास्त्र भी लिख दिए। और राहुल यात्रावली, ये तो नाम आ जा रहा है, इसमें यात्रा के पन्ने भी ध्यान देना है। एशिया के दुर्गम भूखंडों में है, और चीन में कम्यून है, और चीन में क्या देखा। तो देखिए कहाँ कहाँ घूमे हैं ये। तिब्बत यात्रा किए, लद्दाख गए, फिर किन्नर देश में नाम से रचना है। घुमक्कड़ शास्त्र भी यही लिखे हैं भाई, सबसे ज़्यादा घुमक्कड़ यही थे तो यही लिखेंगे ना, घुमक्कड़ शास्त्र, ये ध्यान देना है। और राहुल यात्रावली ठीक है। यात्रा के पन्ने ध्यान देना है, यात्रा के पन्ने कौन लिखा है? तो राहुल संकीर्तन इस नाम से यात्रा वृत्तांत लिखे हैं। और एशिया के दुर्गम भूखंडों में ये भी इस नाम से लिखे हैं। चीन में कम्यून, ठीक, ये भी ध्यान देना है। और चीन में क्या देखा? तो चीन में 2 रचना है इनके चीन के नाम से, और तिब्बत यात्रा, लद्दाख यात्रा, किन्नर देश में यात्रा के पन्ने, घुमक्कड़ शास्त्र, इनका सब जितना है सब रचना इंपॉर्टेंट है राहुल संकीर्तन जी का। उसके बाद देखिए संत राम है, संत राम भी एक है, वही है स्वदेश विदेश यात्रा। स्वदेश विदेश यात्रा कौन करता है? संतराम। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब राम बेनिपुर देखिए, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये बिहार के थे, ये लिखे पैरों में पंख बांध कर, उड़ते चलो उड़ते चलो। तो कितना आसान है, पैरों में पंख बांध कर उड़ते चलो। राम वृष बेनीपुरी, इनका भी एकदम इंपॉर्टेंट है लेकिन आसान है याद करने में। पैरों में पंख बांध कर उड़ते चलो उड़ते चलो। अब देखा जाए नीचे भागवत शरण उपाध्याय, इनका भी इम्पॉर्टेंट है, भगवत शरण उपाध्याय की यात्रा वृत्तांत। तो इनका है वह दुनिया में 1952 ईस्वी, कलकत्ता से पीकिंग, कलकत्ता से पीकिंग, ये इनका बहुत पूछता है, कलकत्ता से पीकिंग भगवत शरण उपाध्याय, और वह दुनिया में भगवत शरण उपाध्याय। अब सत्यनारायण को देखा जाए, ये आवारे की यूरोप यात्रा, आवारे की यूरोप यात्रा, यूरोप के झरोखे में युद्ध यात्रा। ठीक, तो ये इनका ध्यान देना है कि सत्यनारायण क्या लिखे हैं? आवारे आवारे की यूरोप यात्रा, यूरोप के झरोखे में, और युद्ध यात्रा नाम से। ठीक,
अब देखिए सेठ गोविंद दास, इनका कन्फ्यूजन वाला है। सुदूर दक्षिण पूर्व, ये तो है ही, ठीक है, सुदूर दक्षिण पूर्व सेठ गोविंद दास लिखे हैं। पृथ्वी परिक्रमा, ये ध्यान देना है, पृथ्वी प्रदक्षिणा रहेगा तो श्री प्रसाद गुप्त की रचना है, और पृथ्वी परिक्रमा रहेगा तो सेठ गोविंद दास। ठीक, पृथ्वी की परिक्रमा कौन कर दिया? सेठ गोविंद दास कर दिए। अब देखिए यशपाल, यशपाल बहुत फेमस रहा है अपने उपन्यास झूठा सच के लिए, और मेरी तेरी उसकी बात पे इनको साहित्य अकादमी मिला है। तो ये यात्रा साहित्य लिखे लोहे की दीवार के दोनों ओर। यशपाल जेल में रहे हैं ना, ये यशपाल जेल भी रहे हैं, जेल में, तो इसीलिए लिख दिए कि लोहे की दीवार के दोनों ओर। अब देखा जाए राह बीती, आसान, देखिए उससे रिलेटेड नहीं, ट्रिक बस रहना चाहिए, कुछ भी हमको बस रचना का रचना याद होनी चाहिए कैसे भी। राह बीती भी यही लिखे हैं, राह बीती बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इतना बस इनसे कनेक्ट कर लेना है कि जेल में रहते थे लोहे की दीवार के दोनों ओर, बस थोड़ा सा ट्रिक है हल्का सा। राह बीती इन्हीं की रचना है। अब देखिए काका कालेलकर क्या लिखे हैं? हिमालय की यात्रा, सूर्योदय का देश, जापान। तो ये हिमालय की यात्रा काका कालेलकर, ये ध्यान देना है। सूर्योदय का देश भी ध्यान देना है कि काका कालेलकर लिखे हैं। अब मुंशी कांति सागर, ये इनका इम्पोर्टेंट है। खोज की पगडंडियाँ, 1953 ईस्वी। और खंडहरों का वैभव, खंडहरों का वैभव, ये मुनि कांति सागर लिखे हैं, तो इनका भी ध्यान देना है रचना। फेमस फेमस जो है उन लोगों को एकदम छोड़ना नहीं है। अब देखिए विद्यानिधि सिद्धांतालंकार, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। विद्यानिधि सिद्धांतालंकार, तो ये लिखे शिवालिक की घाटियों में, 1953 ईस्वी। तो शिवालिक की घाटियों में एक ही रचना है, लेकिन है इम्पॉर्टेंट बहुत। तो शिवालिक की घाटियों में किसकी रचना है? विद्यानिधि। ये ऑप्शन में देखिए भटकाने के लिए दिया रहता है। शिवालिक की घाटियों में विद्यानिधि सिद्धांतालंकार की रचना है। देखिए सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, तो अज्ञेय जी का भी एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादा रचना है ना इनकी। तो अरे यार रहेगा याद, ये अपने देश में यात्रा किए थे तो उस पर लिखे। इसका सिंपल ट्रिक है, अरे अरे हमें अपने देश में रहेंगे तभी ना अरे कहेंगे, और विदेश में थोड़े ना किसी को अरे कहा जाएगा। और एक बूझ सहसा उछली, ये विदेश यात्रा पे है, तो सिंपल याद रखना है कि अरे आया रहेगा याद, अपने देश पे है, और एक बूझ सहसा उछली ये विदेश पे है। अब मोहन राकेश का देखिए, आखिरी चट्टान तक, ये तो एक ही लिखे हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद भी है, सबको रहता है। तो आखिरी चट्टान तक मोहन राकेश की रचना है। अब देखिए श्रीमती विमला कपूर, ये तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, अनजाने देश में। अब रामधारी सिंह दिनकर का ध्यान देना है कि इनकी जो रचना है यात्रा वृत्तांत, देश विदेश लिखे और मेरी यात्राएं लिखे। देश विदेश नाम से कौन लिखा? तो दिनकर जी लिखे, और मेरी यात्राएं नाम से लिखे हैं। अब देखिए प्रभाकर द्विवेदी, ये इनका एक ही रचना है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रभाकर द्विवेदी लिखे हैं पार उतरी कह जई हों, ये 1958 में लिखे हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पार उतरी कह जई हों, प्रभाकर द्विवेदी। इनका नाम भी अच्छा है, प्रभाकर द्विवेदी, याद हो जाएगा आराम से। अब देखिए भुवनेश्वर प्रसाद भुवन, ये आंखों देखा यूरोप, भुवनेश्वर प्रसाद भुवन आंखों देखा यूरोप लिखे। उसके बाद कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी बद्रीनाथ की ओर जा रहे हैं, एक, ये इनका यात्रा वृत्तांत है। इतना इम्पोर्टेंट जो है वो एकदम सब याद हो जाएगा आपको, याद जो इम्पोर्टेंट रहता है वो सबको याद ही रहता है लगभग। अब देखिए यशपाल जैन, यशपाल जैन लिखे, यशपाल दूसरे हैं, यशपाल जैन, यशपाल जैन लिखे रूस के 46 दिन। ठीक, तो रूस के 46 दिन, यशपाल जैन। गोपाल प्रसाद व्यास अरबों के देश में, और ब्रज किशोर नारायण लिखे नंदन से लंदन, ये इम्पॉर्टेंट है। नंदन से लंदन कौन लिखा? तो ब्रज किशोर नारायण, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। लंदन, नंदन से लंदन, ब्रज किशोर नारायण। ठीक, तो इनका रचना एकदम ध्यान देना है कि नंदन से लंदन, ब्रज किशोर नारायण। अब देखिए प्रभाकर माचवे, गोरी नज़रों में हम, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, गोरी नज़रों में हम, प्रभाकर माचवे। ठीक, ये एकदम इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रहना चाहिए, गोरी नज़रों में हम। डॉक्टर रघुवंश का हरी घाटी, ये भी मोस्ट है। डॉक्टर रघुवंश का हरी घाटी है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है रचना, हरी घाटी डॉक्टर रघुवंश। निर्मल वर्मा देखिए, ये तो फेमस है ही। तो ये चीड़ों पर चांदनी नाम से लिखे हैं यात्रा वृत्तांत, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, चीड़ों पर चांदनी 1964 ईस्वी। अब धर्मी भारती, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो ये लोग जो है, जो लोग हाईलाइट हैं वो लोग तो इम्पॉर्टेंट हैं ही, इनको ध्यान देना है। तो यादें यूरोप की, धर्मी भारती लिखे हैं यादें यूरोप की, यात्रा चक्र। और ठेले पर हिमालय नाम से इनका निबंध संग्रह भी है, मतलब कई विधा में, ठेले पर हिमालय में कई विधा संकलित है। ठीक,
ठेले ठेले पर हिमालय। अब देखिए विष्णु प्रभाकर, इनका भी बहुत फेमस फेमस यात्रा वृत्तांत है। तो ये क्या लिखे, हंसते निर्झर दहकती भट्टी, ज्योतिपुंज हिमालय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इनका, हम सफ़र मिलते रहे। तो विष्णु प्रभाकर लिखे हैं कि हंसते निर्झर दहकती भट्टी और ज्योतिपुंज हिमालय। ज्योतिपुंज हिमालय इनका ज़्यादा फेमस है, हम सफ़र मिलते रहे, ये भी ध्यान देना है। उसके बाद लक्ष्मी देवी चुड़ावत का हिंदू कुश के उस पार, ये भी ध्यान देना है। लक्ष्मी देवी चुड़ावत हिंदू कुश के उस पार, ठीक। अब डॉक्टर नगेंद्र हैं, प्रसिद्ध आलोचक रहे हैं, तो इनका भी एकदम याद रखना है। तंत्रालोक से अंतरालोक तक, तंत्रालोक से यंत्रालोक तक अप्रवासी की यात्रा है, ठीक। तो इनका 2 ही है, लेकिन ध्यान देना है कि तंत्रालोक से यंत्रालोक तक एक है ये, और अप्रवासी की यात्रा है ये दोनों एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दुर्गा देवी सिंह सीधी सादी याद है, ये भी उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। देखिए राजेंद्र अवस्थी, ये इम्पॉर्टेंट है। सैलानी की डायरी लिखे हैं, ठीक। सैलानी की डायरी, प्रवासी की डायरी कौन लिखा है, हरिवंश राय बच्चन लिखे हैं। हवा में तैरते हुए, तो राजेंद्र अवस्थी लिखे हैं सैलानी की डायरी हवा में तैरते हुए। और श्रीकांत वर्मा, मगध कविता पे इनका साहित्य मिला है, ये लिखे हैं अपोलो का रथ, ये यात्रा वृत्तांत है इनका, श्रीकांत वर्मा का अपोलो का रथ 1975 ईस्वी। अब देखिए रामेश्वर टाटिया लिखे विश्व यात्रा के संस्मरण, यात्रा वृत्तांत है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसमें से पूछ देगा कोई याद नहीं करता है, इसलिए कि ज़्यादा है नहीं। तो जो ज़्यादा नहीं है उसको तो एकदम याद कर लेना चाहिए कि उसमें से कुछ भी गलत ना हो। तो रामेश्वर टाटिया लिखे विश्व यात्रा के संस्मरण। अनंत गोपाल सेवड़े लिखे हैं दुनिया रंग रंगीली, अनंत गोपाल सेवड़े लिखे हैं दुनिया रंग रंगीली 1978 ईस्वी। गोविंद मिश्र देखिए, ये भी फेमस है, गोविंद मिश्र, इनको भी साहित्य अकादमी मिला है ना। धुंध भरी सुर्खी, दरख्तों के पास शाम, झूलती जड़ें और परतों के बीच और यात्राएं, तो इनका सब इम्पोर्टेंट है। धुंध भरी सुर्खी भी है, दरख्तों के पास शाम है, ठीक, झूलती जड़ें है, परतों के बीच और यात्राएं, ये इनका ध्यान देना है गोविंद मिश्र को। अब कमलेश्वर का बहुत फेमस है, ये भी खंडित यात्रा है, खंडित यात्रा है कमलेश्वर, कश्मीर रात के बाद और आंखों देखा पाकिस्तान। तो इनका कितने पाकिस्तान नाम से उपन्यास है और आंखों देखा पाकिस्तान नाम से यात्रा वृत्तांत है। कश्मीर रात के बाद उधर पाकिस्तान में ही गए थे, उधर पाकिस्तान घूमने, तो कश्मीर में चले गए, तो कश्मीर रात के बाद हो गया, ठीक। अब देखिए बलराज साहनी, ये जो भीष्म साहनी के भाई थे, तो बलराज साहनी लिखे क्या, रूसी सफ़रनामा, ये भी इनका एक ही है लेकिन इम्पोर्टेंट है, रूसी सफ़रनामा बलराज साहनी लिखे। अब शंकर दयाल सिंह लिखे गांधी के देश से लेनिन के देश में, तो शंकर दयाल सिंह लिखे हैं गांधी के देश से लेनिन के देश में 1973 ईस्वी। शिवानी की रचना है यात्रिक, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, छोटी सी रचना है लेकिन इम्पोर्टेंट बहुत बड़ी है, यात्रिक, ठीक। और एक यातना शिविर में है, वो भी किसी की रचना है, कमेंट में बताइएगा आप लोग, सामने आ ही जाएगा। तो कन्हैयालाल नंदन लिखे हैं धरती लाल गुलाबी चेहरे, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, धरती लाल गुलाबी चेहरे कन्हैयालाल नंदन, ठीक, ये ध्यान देना है एकदम। तो आज इसमें कितना हो गया, हाँ, तो इतना हो गया ना एकदम, इसमें जो जो इम्पोर्टेंट है उस पर हाईलाइट है, ठीक। तो ये सब हो ही गया है, और आगे भी देख लिया जाए, ठीक। ये सब जितना हाईलाइट है सब एकदम याद रहना चाहिए, इसलिए कि जो पूछता है उसी को हाईलाइट किया गया है। अब देखा जाए कृष्णनाथ का, कृष्णनाथ लिखे स्फीतियों में बारिश 1982 ईस्वी। किन्नर धर्मलोक, ये इनका इम्पोर्टेंट है, किन्नर धर्मलोक किसकी रचना है, किन्नर धर्मलोक, ये रचना है कृष्णनाथ की, इसको ध्यान देना है। और किन्नर देश में रहेगा तो राहुल संकीर्तन। लद्दाख में राग विराग, लद्दाख में राग विराग एक पतितों के देश में रचना है, वो रामबृज बेनीपुरी की रचना है, ठीक। कि लद्दाख में राग विराग कृष्णनाथ की रचना है। तो एक जैसी रचनाओं को तो एकदम याद रखना चाहिए, इसलिए कि उसमें कन्फ्यूजन बहुत होता है। देखिए अजीत कुमार, ये भी बहुत यात्रा वृत्तांत लिखे हैं। सफरी झोले में,
यहाँ से कहीं कहीं भी, यहाँ से कहीं भी। और इंदु जैन लिखी है पत्रों की तरह चुप। अमृतलाल बेगड़ लिखे हैं सौंदर्य की नदी नर्मदा या सौंदर्य नर्मदा की, अमृतलाल बेगड़। और अमृतस्य नर्मदा, तो ध्यान देना कि अमृतलाल बेगड़ जो है ना नर्मदा पे लिखे हैं, तो सौंदर्य की नदी नर्मदा नाम से लिखे या सौंदर्य नर्मदा की। ज़्यादातर यही मिलता है कि सौंदर्य की नदी नर्मदा और अमृतस्य नर्मदा ये। अब रामदरस मिश्र देखिए, इनका भी आत्मकथा में भी इम्पोर्टेंट है और यात्रा वृत्तांत में भी। ठीक, तो ये लिखे हैं तना हुआ इंद्रधनुष, भोर का सपना, तना हुआ इंद्रधनुष, भोर का सपना। और पड़ोस की खुशबू, ये पूछा है कहीं, पड़ोस की खुशबू रामदरस मिश्र, ये भी ध्यान देना है। तना हुआ इंद्रधनुष है ये, भोर का सपना हो गया, पड़ोस की खुशबू ये रामदरस मिश्र की रचना है। अब देखिए शिव प्रसाद सिंह, ये शिव प्रसाद गुप्त नहीं है, शिव प्रसाद सिंह है। ये लिखे हैं साबजा पत्र कथा कहे, इनका भी इम्पोर्टेंट है। कर्ण सिंह चौहान लिखे यूरोप में अंतर यात्राएँ, कर्ण सिंह चौहान लिखे हैं यूरोप में अंतर यात्राएँ 1996 ईस्वी। मंगलेश डबराल लिखे हैं एक बार आयो बा, ये इम्पोर्टेंट है इसका, इनका, इसको एकदम ध्यान देना है कि एक बार आयो बा मंगलेश डबराल की रचना है, जो यात्रा वृत्तांत है, बहुत इम्पोर्टेंट है ये, एक बार आयो बा, एकदम याद रखना है इसको। अब देखिए सतीश आलोक, ये लिखे लिबर्टी के देश में, ये भी इम्पोर्टेंट है, लिबर्टी के देश में सतीश आलोक। वल्लभ डोभाल लिखे आधी रात का सफ़र, आधी रात का सफ़र कौन लिखा? वल्लभ डोभाल। हिमांशु जोशी का देखिए कह रहे थे जो यातना शिविर में हिमांशु जोशी, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यात्रा वृत्तांत। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी लिखे आत्मा की धरती और अंतहीन आकाश। ठीक, तो अंतहीन आकाश नाम से विश्वनाथ प्रसाद तिवारी लिखे हैं, और आत्मा की धरती ये भी इस नाम से विश्वनाथ प्रसाद तिवारी लिखे हैं। ठीक, अब आगे देखा जाए। रमेश चंद शाह, इनका भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, रमेश चंद शाह लिखे हैं, ये भी प्रसिद्ध आलोचक रहे हैं। रमेश चंद शाह क्या लिखे? एक लंबी छाँ, लंबी छाँ, रमेश चंद शाह। और कृष्णदत्त पालीवाल लिखे हैं जापान में कुछ दिन। ठीक, जापान में कुछ दिन नाम से एक ही जैसी रचना जो है उन लोगों को एकदम अलग कर लीजिए छाँट के, तभी याद होगा, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। जापान में कुछ दिन, कृष्णदत्त पालीवाल। नरेश मेहता लिखे हैं कितना अकेला आकाश, नरेश मेहता को ज्ञानपीठ भी मिल चुका है, तो ये लिखे कितना अकेला आकाश, 2003 ईस्वी। नासिरा शर्मा, जहाँ फव्वारे लहूर होते हैं, इनकी ये रचना है नासिरा शर्मा की। ठीक, अब देखिए मनोहर श्याम जोशी, ये भी किस्सागो के रूप में फेमस हैं हिंदी में, हिंदी साहित्य में किस्सागो के रूप में फेमस कौन है? तो मनोहर श्याम जोशी। क्या आपका सब उपन्यास लिखे हैं सब ना, तो ये लिखे क्या हाल है चीन के, यात्रा वृत्तांत है क्या हाल है चीन के, पश्चिमी जर्मनी पर उड़ती नज़र, 2006 ईस्वी। और देखिए निर्मला जैन, ये भी महिला आलोचक हैं। ठीक, महिला आलोचक हैं, तो ये लिखी हैं दिल्ली शहर दर शहर, दिल्ली शहर दर शहर, निर्मला जैन। और असगर वजाहत लिखे हैं, ये भी उपन्यासकार हैं, तो चलते तो अच्छा था रास्ते की तलाश में, ये दोनों इनका इम्पोर्टेंट है, एक ही जैसा भी है, चलते तो अच्छा था रास्ते की तलाश में। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी एक नाव की यात्री लिखी, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी और विश्वनाथ प्रसाद तिवारी और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, ये बहुत परेशान करते हैं लोगों को, तो विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को भी ध्यान देना है, त्रिपाठी को भी और मिश्र को भी। इन लोगों को जो अलग कर लेगा उसका एक आध दो प्रश्न बच जाएगा, नहीं तो इसी में से पूछ देगा, ऑप्शन दे देगा तीनों, कन्फ्यूजन हो जाएगा, गलत हो जाएगा प्रश्न। तो विश्वनाथ प्रसाद तिवारी लिखे हैं एक नाव के यात्री। ठीक, अब ज्ञान रंजन जो है पिता कहानी लिखे हैं, नेट में लगी है इनकी कहानी, तो ये कबाड़ खाना नाम से लिखे हैं, कबाड़ खाना नाम से यात्रा वृत्तांत है किसका? ज्ञान रंजन का। अब देखिए पंकज बिष्ट, पंकज बिष्ट लिखे खरामा खरामा, पंकज बिष्ट लिखे हैं खरामा खरामा से, 2012 ईस्वी। अब देखिए इतना बहुत है, जितना है इसमें दिया है वो ख़त्म हो गया यात्रा वृत्तांत, अब इतना ही है, इतना अगर याद है आपको पूरा, तो एक भी रचना ऐसी नहीं है कि नया पूछ देगा तो वो बात अलग है, लेकिन एक भी ऐसी रचना नहीं है जो इसमें नहीं दिया हो, इसमें जो दिया है वहीं से पूछेगा, और अलग से कहीं नहीं पूछता है। देखिए राहुल संकीर्तन नागी और नागार्जुन को आधुनिक हिंदी साहित्य के घुमक्कड़ बृहत्तरई कहा जाता है,
ये राहुल सखीदान सबसे ज़्यादा घुमक्कड़ थे, उसके बाद अज्ञे और नागार्जुन को तो यात्री कहा ही जाता है, बाबा नागार्जुन। ठीक, तो ये लोग तीनों को हिंदी साहित्य का घुमक्कड़ बृहत्तरा ही कहा जाता है। अज्ञे का अरे यावर रहेगा याद, अरे यावर रहेगा याद स्वदेश यात्रा से, और एक बुझ सहसा उछली विदेश यात्रा से संबद्ध है। ठीक, तो ध्यान देना है कि ये अज्ञे का अरे यावर रहेगा याद स्वदेश यात्रा से है, और एक बुझ सहसा उछली विदेश यात्रा से है। तो इसके बाद यहाँ पे यात्रा वृत्तांत खत्म हो गया, अब रेखाचित्र इसके बाद शुरू किया जाएगा। तो इसमें ध्यान ये देना है कि जो हाईलाइट हुआ है इसमें, वो सब एकदम याद रहना चाहिए। इसलिए कि ज़्यादातर फेमस ही पूछता है, जिसको साहित्य अकादमी मिला है, जिसको ज्ञानपीठ मिला है, जिसको व्यास मिला है, वो उसी से ज़्यादातर पेपर में आता है। इसलिए जिस राइटर को मिल गया है साहित्य अकादमी या ज्ञानपीठ या व्यास सम्मान, कोई भी, तो उसको तो एकदम उसकी रचना जो भी है याद कर लेना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक, तो इसमें तो पूरा हो ही गया। अब जो नया-नया रचना आता है हिंदी साहित्य का, नया का एकदम उसके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, इसलिए कि नया नया याद करने के चक्कर में जो फेमस है वही छूट जाता है, और पूछता वही है जो फेमस रहता है। एक आध दो नया पूछ लेगा तो अलग चीज़ है। ठीक, तो अब अगली बार देखा जाएगा इसके बाद जो जिसमें जुड़ा जाएगा, तो उसमें देखा जाएगा रेखा चित्र को। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे बाद में। ठीक है, धन्यवाद।